गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ मलिक मोहम्मद जायसी चैप्टर को प्रश्नों को लेकर के। पहला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब व कहाँ पर हुआ था? ऑप्शंस मधुबनी के बिस्पी गांव में 1380 में। बे ऑप्शन अमेठी के निकट जायस गांव में 1492 में। स ऑप्शन से अमेठी के निकट जायस गांव में 1482 में। द ऑप्शन है मधुबनी के बिस्पी गांव में 1492 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुबनी की निर्गुण काव्य धारा के प्रेम मार्ग की शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, घनानंद, केशवदास, विद्यापति। नेक्स्ट प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है अथवा प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है? अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत और चित्रावत। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा जो है, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने गुरु के रूप में किनका उल्लेख किया है? सैयद अशरफ, शेख बुरहान, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, पद्मावत जो कि 1540 में लिखी गई की भाषा है ठेठ अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली, अपभ्रंश। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह में नागमती के शरीर की कांति कैसी है? चंद्रमा के समान सफेद, दोपहर के। नेक्स्ट है पी से ऑप्शन पलाश के पुष्पों के समान, और द ऑप्शन है पीले पत्तों के रूप में। तो इसी तरह के प्रश्न और भी पाने के लिए इस चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए और अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नागमती अपने पति रतन सेन का स्पर्श कैसे करना? पक्षी बनकर उड़कर, बादल बनकर उड़कर, राख बनकर उड़कर, पतंगा बनकर उड़कर। नेक्स्ट प्रश्न है, बारहमासा वर्णन जायसी के किस महाकाव्य से लिया गया है? अखरावट से, बारहमासा में किसके, आखिरी कलाम से, पद्मावती से। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मावती में किसके विरह का वर्णन किया गया? रतन सेन का, जायसी का, उसकी प्रेमिका का, या नागमती का? इस चैनल अविनाश कुमार आचार्य को लाइक एंड शेयर करते रहिए और इस तरह के प्रश्न पाते रहिए और सभी विद्यार्थियों को इस चैनल को शेयर करें जिससे सभी को इसका फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा जो है आपका, नागमती ने विरह को किसकी संज्ञा दी है? सांप की, कौवे की, चिड़िया की, बाज की। नेक्स्ट प्रश्न है, नागमती की हड्डियाँ विरह में किसकी तरह हो गई थी? शंख की तरह खोखली, बर्तन की तरह खोखली, बाज की तरह, रेत की तरह। नेक्स्ट प्रश्न है, नागमती अपने पति को क्या बनकर आने को कहती है? अपने हृदय पर बैठने के लिए, बाज, हवा, फूल, भंवरा। नेक्स्ट प्रश्न है, नागमती का खोया हुआ रूप रंग पुनः कैसे प्राप्त किया जा सकता है? रतन सेन के लौटने पर, 16 श्रृंगार करके, सखियों से वार्तालाप करके, साज सज्जा का ध्यान रख करके। नेक्स्ट प्रश्न है, नागमती के हृदय में राख होने का क्या रण है? ग्रीष्म ऋतु, अगेन का महीना, अगेन में जल जाना, रतन सेन का वियोग। नेक्स्ट प्रश्न है, नायिका की स्थिति किसकी तुलना में अत्यंत बुरी हो गई है? कोयल, भंवरा, चकवी पक्षी है या बाज। नेक्स्ट प्रश्न है, माघ महीने में नागमती के विरह में आंसू किसके समान गिर रहे हैं? हवा के, पसीने के, पत्ते के, या ओलों के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है,
नागमती किसके माध्यम से अपने शरीर की छाल को स्वामी के चरणों में अर्पण करने का संदेश भेजती है? पवन, घोड़े, सखियाँ, सेवक। नेक्स्ट प्रश्न है, बारहमासा काव्यांश में कौन से रस का प्रयोग हुआ है? ऑप्शंस श्रृंगार रस, वियोग रस, करुण रस, संयोग रस। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसी कृत पद्मावत में सिंगल देश की राजकुमारी का क्या नाम था? देवसेना, रानी सिंगला, चंद्रकांता और नेक्स्ट ऑप्शन है पद्मावती। इसी तरह के प्रश्न के लिए लाइक करें। नेक्स्ट प्रश्न है, जधई विरह जो दीपक बाती में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अनुप्रास। नेक्स्ट प्रश्न है, तू सो भंवर मोर जोबन फूलों में अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, सिहरी अग्नि बिरहणी हिय जारा रेखांकित शब्द में अलंकार है? रूपक, उपमा, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधेय सचान तथा विधेय कोकिला में अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अनुप्रास। नैन चुही जस महोटो नीरु पंक्ति में अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, उदाहरण, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, केही के श्रृंगार को पहिर पटोरा पंक्ति में अलंकार है? काम भावना, रेशमी वस्त्र, तिनका, रजई। एही मास उपजई रसमूलु, रसमूलु से क्या आशय है? बर्फ जमना, रजाई होड़ना, काम भावना, करुणा भावना। नेक्स्ट प्रश्न है, गिये नहीं हार रही होई डोरा पंक्ति में अलंकार है? रूपक, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, उदाहरण। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लेना है और आंसर जानने के लिए आंसर की में आप देखें।